नमस्कार दर्शकों, काव्य किरण कवियों के संग के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। क्योंकि आज होली है और होली के पर्व पर हम छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि और कवित्रियों को लेकर आपके संग आए हैं। इंडियन न्यूज की खास प्रस्तुति काव्य किरण कवियों के संग में हम चूंकि कार्यक्रम चालू करने के पहले हम मंच का संचालन डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव को हम सौंपते हैं। वो आए कवियों का परिचय कराएं। सीमा श्रीवास्तव, स्वागत है जी। धन्यवाद सर। बहुत हर्ष की बात है कि आज इंडिया न्यूज के द्वारा काव्य के रंग कवियों के संग कवि सम्मेलन हास्य व्यंग का आयोजन किया गया है। और आज के इस कवि सम्मेलन में जो भागीदारी करने उपस्थित रायपुर से कवि हुए हैं, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध काव्य श्रृंखला में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। मेरे बाईं ओर सबसे पहले बैठे हैं यशवंत यदू जी, जो छोटे छोटे पंक्तियों में कम शब्दों में बड़ी बात कहने की क्षमता रखते हैं, बहुत ही अच्छे व्यंगकार हैं। उनके पश्चात जो आप बीच में उपस्थित हैं कुमार जगदलवी जी, सुनील जायसवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और मुझे हर्ष है कि एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है जो बहुत दबंगता से अपनी बात कहती हैं और बहुत ही ओजस्वी वाणी से काव्य पाठ करती हैं। इनके पश्चात हमारे बीच में विराजमान है लोकनाथ साहू जी आलोक। छत्तीसगढ़ी भाषा में और हिंदी दोनों में आप बहुत ही प्रवीणता के साथ काव्य पाठ करते हैं। आप हास्य व्यंग्य के साथ साथ गीतों को भी बहुत अच्छे से गाते हैं। सुमधुर आपका कंठ है। और मेरे दाईं ओर सबसे अग्रिम बैठे हुए हैं सुनील पांडे जी। सुनील पांडे जी एक ऐसा नाम है छत्तीसगढ़ रायपुर के कार्यक्रमों में जो संचालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और व्यंग हास्य व्यंग के क्षेत्र में इन्होंने अपनी बहुत प्रतिष्ठा और नाम कमाया है। आप सबका यहाँ स्वागत है। और मेरे बिल्कुल बाजू में जो बैठे हैं, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है बताते हुए कि रायपुर शहर की एक ऐसी शख्सियत जो काव्य क्षेत्र में अपना नाम इंडिया भारत के बहुत सारे मंचों पर अपना नाम बहुत प्रतिष्ठा बहुत सम्मान के साथ दर्ज करा चुके हैं और जो बहुत सारे काव्य बड़े बड़े मंचों पर काव्य सम्मेलनों का आयोजन कर चुके हैं, संचालन कर चुके हैं, योगेश योगी जी। आप सभी का आज के इस काव्य पाठ में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आइए आज के इस कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करें इन शब्दों के साथ कि काव्य ब्रह्म है, काव्य सत्य है, काव्य तेज है। शब्दों में वो ताकत है जो किसी को अपने चित्त में विराजमान कर देती है और शब्द ही ऐसे होते हैं जो चित्त से उतार देते हैं। लेकिन आज के इस मंच पर हमारे बीच में जो कवि विराजमान है, मुझे पूरा विश्वास है कि अपने शब्दों के माध्यम से, अपने हास्य के माध्यम से, अपने व्यंगों के माध्यम से आप सबके दिल में अपनी जगह बनाएंगे। आज के इस सम्मेलन में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। और जो सबसे विशेष बात है कि आज का जो ये आयोजन किया गया है, ये होली के उपलक्ष्य में जो सद्भाव का त्योहार है, सामाजिक समरसता का त्योहार है, एक ऐसा त्योहार है जो एक दूसरे को मिलाने का, एक दूसरे से कटुता भुलाने का त्योहार है। उसमें आप सबका स्वागत है। मैं आज के इस कवि सम्मेलन का आगाज करूं, सबसे पहले मैं 4 पंक्तियों से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी। स्वागत कि छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी का आओ तिलक लगाए, छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी का आओ तिलक लगाए, शिवनाथ और महानदी के जल से पैर पखराए, कि वन्य क्षेत्र के पुष्प पुंजों की सुंदर माल पहनाए और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया मिलकर हम दोहराए। आइए आज के इस काव्य पाठ को, हम कवि सम्मेलन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत के लिए नाम आगाज करना चाहूंगी यशवंत यदू जी से। और जैसा कि मैंने कहा है कि यशवंत यदू जी छोटी छोटी पंक्तियों में, 2-2 पंक्तियों में बड़ी बड़ी बात कहने की क्षमता रखते हैं। मैं उनका स्वागत इन पंक्तियों के साथ और सभी का स्वागत इन पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। होली पर विशेष रूप से
कि इंद्रधनुष आया ले रंगों की टोली। जी स्वागत है यदु जी का जी। कि इंद्रधनुष आया ले रंगों की टोली, चांद से उसकी चांदनी बोली, तारों की बारात सजी है, तारों की बारात सजी है, रंगों की परात भरी है, जी भर कर लगाओ अबीर गुलाल रोली, मुबारक हो आपको क्या बात है। मंगलमय होली। वाह, 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 मुबारक हो आपको नमस्कार मंगलमय होली। नमस्कार दोस्तों, मुझे मालूम था जी पहले मुझे ही उतारेंगे हम्म, क्योंकि नया मुर्गा को बांग देना सिखाया जाता है। वाह वाह बहुत बढ़िया। जी पहला इस लाइन का नया मुर्गा, पहला मंच है, डर लग रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, जी क्योंकि हमारे पास आदरणीय योगेश योगी जी हैं जो सबको डरा के बैठे हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। क्या एक बार योगी सर वाह, बढ़िया। आइए मित्रों, कवि सम्मेलन के लिए मुझे पहले उतारा गया है। इससे पहले उन आदरणीयों का मैं आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद दूं। इंडियन न्यूज के उन तमाम दर्शकों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिनका आगे चल के आशीर्वाद मिलेगा, हम कवियों को मान सम्मान मिलेगा। आदरणीय सतीश बैद जी का एवं हमारे आदरणीय कवियों का धन्यवाद करना चाहता बहुत हूँ, आभार बहुत व्यक्त करना चाहता हूँ जी जो मुझे इस प्रकार मंच प्रदान किए हैं। मित्रों, जी पहला कवि हूँ, जैसा क्रिकेट में पहला बैट्समैन उतारा जाता है जी तो उसको जिताने के लिए रन बनाना पड़ता है। ये कवि दरबार है, तो ये कवियों के दरबार से मैं पहला बैट्समैन उतरा हूँ जी और आप लोग का आशीर्वाद इसमें मिलता रहेगा। शुभकामनाएं, आप शतक बढ़िया। लगाएं। तो शब्दों का बल्ला घुमाता रहूंगा। जी 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 कुछ मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। जी स्वागत। पतझड़ के मौसम की बात ही कुछ और है। पतझड़ के मौसम की बात ही कुछ और है। बहुत बढ़िया। पतझड़ के मौसम की बात ही कुछ और है, अब बसंती मौसम की बात ही कुछ और है। वाह, वाह वाह। हमरैया में कोयलिया कुहके, हमरैया में कोयलिया कुहके तो बात कुछ और है, अब होरी में गोरी के गालों पर गुलाल लगे। क्या बात है। वाह वाह वाह। होली में गोली के गाल में गुलाल लगे। वाह भाई वाह, वाह यशवंत। बहुत बढ़िया। रंग गुलाल खेले होली में, हम्म, रंग गुलाल खेले होली में, मारे पिचकारी रंग भर भर के होली में। होली में रंग गुलाल खेले होली में, मारे पिचकारी रंग भर भर के होली में। दारू भांग की खुमारी है दोस्तों, दारू भांग की खुमारी है दोस्तों, उतरा नहीं नशा होली में, बढ़िया उतरा नहीं नशा होली। लग रहा है। आज नकली पिचकारी में असली रंग क्यों भर रहे हो? जी क्या बात है। नकली नकली पिचकारी पिचकारी में आज नकली पिचकारी में असली रंग क्यों भर रहे हो? अब भांग दारू में मदमस्त क्यों हो रहे हो? आज नकली पिचकारी में असली रंग क्यों भर रहे हो? अब भांग दारू में मदमस्त क्यों हो रहे हो? अब जीने के सही सलीके आ जाए जीवन में, जीने के सही सही सलीके आ जाए जीवन में। क्या बात है। जीने वाह। के सही सलीके आ जाए जीवन में, तो होली खुशियों की होली हो जाएगी। वाह। तो होली खुशियों की होली हो जाएगी। बुरा ना मानो, बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है, यहाँ नहीं बंदूकों की गोली है। ये कवि दरबार है, ये कवि दरबार है मित्रों, यहाँ सद्भावों की बोली है। क्या बात है। ये कवि दरबार है दोस्तों। बुरा ना मानो, वाह, बुरा ना मानो होली है, यहाँ नहीं बंदूकों की गोली है। ये कवि दरबार है मित्रों, यहाँ सद्भावों की बोली है। बहुत बढ़िया। गीत गजल कविताओं की हंसी ठिठोली है। वाह। गीत गजल कविताओं की हंसी ठिठोली है। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। प्रदूषण मुक्त होली खेले, ये समय की मांग है। जी जी। प्रदूषण मुक्त होली। प्रदूषण मुक्त होली खेले, आवो फूलों से होली खेले। बढ़िया। वाह वाह वाह। प्रदूषण मुक्त होली खेले, अच्छा। फूलों से होली खेले,
आओ फूलों से होली खेले, तन मन में खुशबू बिखेर ले। वाह जी। आओ फूलों से होली खेले, तन मन में खुशबू बिखेर ले। भुला दो वो पुरानी रंजिशें, भुला दो वो पुरानी रंजिशें, भुला दो वो पुरानी रंजिशें। दुश्मन को गले लगा लो, दुश्मन को गले लगा लो। नशा न करने की कसमें खा लो, नशा न करने की कसमें खा लो। रंग बिरंग हर्बल गुलाल गालों में लगा दो। हंसी खुशी से होली मना लो, हंसी खुशी से होली मना लो। होली मना लो। कौवा 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 आज है यहाँ कौवा पे। सगा बन के आ गया, कौवा सगा बन के सगा बन के आ गया। अच्छा, पीतर में कौवा सगा बन के आगे, कभी धन कभी हमारा भागा। वाह वाह वाह। धन हमारे पीतर में कौवा सगा बन के आगे, धन हमर भाग जागे। जियत ले ददाला नहीं देव कभू पानी, वाह वाह। जियत ले दादा ददाला नहीं देव कभू पानी। और कौवावर मेवा मिष्ठान आनी बानी, वाह वाह कौवावर मेवा मिष्ठान आने आनी बानी। जियत ले ददाला नहीं देव कभू खाना, ऐसा होते भाई। जियत ले ददाला नहीं देव कभू खाना। और कौवावर काजू किशमिश के दाना, वाह वाह। कौवावर काजू किशमिश के दाना। सामाजिक बुराइयों का बहुत बढ़िया चित्रण जी, है, बहुत बढ़िया। जी सर। जियत ले ददा संग कभू नहीं बोले मीठ बोली, जियत ले ददा ददा संग नहीं बोले कभू मीठ बोली। और कौवावर खाई खजाना के बड़े बड़े पोटली, कौवावर खाई खजाना के बड़े बड़े पोटली। जियत ले कभू नहीं पखारे ददा के चरण, जियत ले नहीं पकाया। जियत ले कभू नहीं पखारे ददा के चरण। और मर गए टकरत हन तिल पानी के तर्पण, ऐसा जीवन ले रहे अभागे। पीतर में कौवा सगा बन के आ गया। पीतर में चढ़ाए चिला बड़ा सुहारी, अच्छा पीतर में चढ़ाए चिला बड़ा सुहारी। और ददा के संग कभू नहीं मनाए होरी दिवाली। वाह वाह वाह। पीतर में चढ़ा चिला बड़ा सुहारी। सच्चाई है। और ददा के संग कभू नहीं मनाए होरी दिवाली। फिर मरे में रह रही के सुरता आगे, फिर मरे में रह रही के सुरता आगे। पीतर में कौवा सगा बन के आ गया। बहुत बढ़िया आगे देखिएगा मित्रों, थोड़ा हास्य व्यंग के। जी। ददा के कभू नहीं धोए कुर्ता पजामा चड्डा, ददा के कभू नहीं धोए कुर्ता पजामा चड्डा। और कौवा बर के बड़े बड़े खड्डा। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ददा के बहुत कभू नहीं बढ़िया। धोए कुर्ता पजामा चड्डा। कौवा बर के बड़े बड़े खड्डा। क्योंकि ददा को केक पसंद था, ददा को केक क्योंकि ददा को बहुत केक बढ़िया। पसंद था, क्योंकि ददा को केक पसंद था। समझेगा समारू, समझेगा समारू हमर ददा रहीस अड़बड़ जुझारू। समझेगा समारू हमर ददा रहीस अड़बड़ जुझारू। समझेगा समारू हमर ददा रहीस अड़बड़ जुझारू। जगह जगह पंचायती में नाम कमाए हैं। अब पीतर में कौवा सगा बन के आए हैं। वाह। ददा पियत रही दारू। अच्छा। कैसे कर हाँ। पीते सच्चाई बता दे। करवा सच है भाई। ददा पियत रही दारू ला रहे हो देसी। अच्छा। ददा पियत रही दारू ला रहे हो देसी। आधुनिक युग के कौवा मांगे सुदेशी। अरे वाह, वाह, वाह। ददा पियत रही दारू ला रहे हो देसी। आधुनिक युग के कौवा मांगे स्वदेशी। सरकारी दुकान ले लाए एक नंबर छाट के विदेशी वाइन। सरकारी दुकान ले लाए एक नंबर छाट के विदेशी वाइन। वाइन कौवा बोलिस बेटा एकदम फाइन। फाइन। सरकारी दुकान ले लाए एकदम सरकारी दुकान ले लाए सरकारी दुकान ले लाए एक नंबर छाट के विदेशी वाइन। कौवा बोलिस बेटा एकदम फाइन। क्या बात है। ये में नशा हो जाही भारी, ये में नशा हो जाए भारी, ये में नशा हो जाए भारी। ये में नशा हो जाए भारी। ढोल नगारा डीजे के करो रे तैयारी। वाह। ढोल नगारा डीजे के करो रे तैयारी। नाचबोन झूम झूम के, नाचबोन झूम 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 के, नाचबोन झूम झूम के। जम्मो सगा पहुना सकलागे।
अब पीतर में कौवा सगा लग गया है। वाह, वाह, वाह। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया काव्य पाठ, बल्कि सामाजिक विषमताओं पर एक तीक्ष्ण प्रहार करते हुए आपने व्यंग प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर यदु भाई जी। काव्य पढ़ते पढ़ते इन्होंने जेंडर भी चेंज कर दिया, चड्डी को चड्डा बना दिया। होली है, सब चल होली रहा है, है अभी फिलहाल। आइए आज के इस काव्य पाठ में हमारे बीच उपस्थित हैं लोकनाथ साहू जी। मैं कुमार जगदलवी जी को पहले आमंत्रित करना चाहूंगी। कुमार जगदलवी जी, जैसा कि मैं आपको पहले भी मैंने कहा कि रायपुर शहर में एक ऐसा नाम है, पर्सनालिटी तो आप देख ही रहे हैं, इतना ही भारी इनका नाम भी है और इसी तरह से भारी भरकम काव्य पाठ भी इनका है। पर्सनालिटी नहीं, हाँ। पर्सनाल्टा है। पर्सनाल्टा है, पर्सनालिटी नहीं, पर्सनाल्टा है। ये बाल्टी नहीं, बाल्टा है। क्या बात है, होली है। आज लग रहा है कि इन्होंने ढाला माल्टा है। बिल्कुल। तो आइए सुनील जायसवाल जी, कुमार जगदल जी को इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ कि गीत गजल कविता छंद, योगी जी, जी जी गीत गजल कविता छंद सब में भर गए होली के रंग। गीत गजल कविता छंद सब में भर गए होली के रंग, तलाश हो गई कविताएं, वाह वाह, क्या तलाश हो गई कविताएं बहुत- और व्यंगों ने पीली भंग, व्यंगों ने पीली पीली हाँ, व्यंगों ने बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत व्यंगों सुंदर। ने- जैसा कि सीमा श्रीवास्तव जी ने कहा, भारी भरकम और न जाने क्या क्या। आइए सीधे पंक्तियों से जोड़ता हूँ। होली का दिन है, फागुन का महीना, अभी होली, आज होली। तो सुनिए आज मित्रों कि आया वसंत छाया वसंत, वाह, क्या बात, आया वसंत छाया वसंत, हम सब में गहराया वसंत, वाह वाह, आया वसंत छाया वसंत, देखो कहीं गहराया है और कहीं गदराया वसंत, देखो वाह, कहीं वाह, वाह। गहराया क्या है बात, बढ़िया, और बढ़िया। कहीं गदराया वसंत, छुटपन बचपन और जवानी, छुटपन बचपन और जवानी, सबके मन को भाया बसंत, महुआ पर से उतर रहा और पलाश पर चढ़ा वसंत, वाह वाह वाह, और बहुत पलाश बढ़िया, पर बहुत बढ़िया। चढ़ा वसंत। वसंत। मित्रों, ये तो मैं आपसे जुड़ने के लिए, अब आइए मैं अपनी औकात पे आता हूं और मित्रों बताते चलो, व्यंगकार हूं और एक व्यंगकार जब होली के मूड में आता है, एक व्यंगकार जब होली पे गीत लगता है तो व्यंगकार की होली। आइए बीच में आप लोग भी काफी मैं साथ चाहूंगा जी कि चलो प्रहलाद आज हम तुम, चलो प्रहलाद आज हम तुम, कुछ रंग जमा दे होली में। वाह, क्या बात, चलो प्रहलाद, चलो प्रहलाद आज हम तुम, कुछ रंग जमा दे होली में। अब बहरूपियों के नोच मुखौटे, बहरूपियों के, बहरूपियों के नोच मुखौटे, सच दिखला दे होली में। क्या बात, क्या बात, और भेड़ के भेष में जो घूमे भेड़िए, उसको एक एक पकड़े। वाह, भेड़ के भेष में जो घूमे भेड़िए, उनको एक एक पकड़े, पकड़ पकड़ कर हर जबड़े से दांत निकाले होली में। आज रायपुर दुर्ग में होली रे रसिया, रायपुर दुर्ग में होली रे रसिया, रायपुर दुर्ग में होली रे रसिया, रायपुर दुर्ग में होली। कभी कभी इनको रंग लगावे, कभी कभी इनको रंग लगावे, रसभंग सुनाए होली में। रायपुर दुर्ग में होली रे रसिया, रायपुर दुर्ग में होली। ले राष्ट्रवाद का नाम, ले व्यंगकार की होली है भैया, जी जी, कि ले राष्ट्रवाद का नाम, घूम घूम जो जात धर्म ललकारे। वाह, क्या बात, ले राष्ट्रवाद का नाम जो, ले राष्ट्रवाद का नाम, घूम घूम जो जात धर्म ललकारे, उन नामाकुलों को ढूंढ ढूंढ कर राख लगा दे होली में। राज धर्म का अर्थ न जाने,
राज धर्म का अर्थ न जाने और राष्ट्र धर्म सिखलाते, ऐसे वैसे जैसे तैसों को, ऐसे वैसे जैसे तैसों की हम जात बता दे होली में। तो भांग धतुर संग रस छंद में डारी, भांग धतुर रस छंद में डारी, भरी पिचकारी होली में। आज रायपुर दुर्ग में होली रे रसिया, रायपुर दुर्ग में होली। और कि तुष्टीकरण की राह पकड़कर जो राजपथ के हामी, तुष्टीकरण की राह पकड़कर जो राजपथ के हामी, उन पार्टियों को हम चून चून कर धूल चटा दे होली में। लोकतंत्र के नाम रे बंधु, लोकतंत्र के नाम रे बंधु, जो वोट तंत्र की ढाप बजाए, लोकतंत्र के नाम रे बंधु, जो वोट तंत्र की ढाप बजाए, चल जगदली आज उन्हें रंग विधान सिखा दे होली में। कि रंग पलास रंग चुनरिया, धानी के रंग रंगी सारी, रंग पलास रंगी चुनरिया, धानी के रंग रंगी सारी। गाल अबीर कबीरा जोगीरा, गाल अबीर कबीरा जोगीरा, सररा होली में। आज रायपुर दुर्ग में होली रे रसिया, रायपुर दुर्ग में होली है। क्या बात। बहुत बहुत सुंदर। रायपुर दुर्ग के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में होली मनाई जा रही है। आजकल तो विदेशों में भी होली का बहुत प्रचलन बढ़ रहा है। ये है ही ऐसा त्योहार, रंगों का सबसे ज्यादा आकर्षण भरा त्योहार होली है। और ना केवल ऊपरी रंग बल्कि दिल के अंदर के रंग भी उभर कर सामने आ जाते हैं, प्रेम सद्भाव के, सहयोग के। तो उन्हीं रंगों में हम रंगते हैं और अपने आज के इस कवि सम्मेलन में आमंत्रित करते हैं लोकनाथ आलोक साहू जी को। इन पंक्तियों के साथ रंगों की बात चल रही है और जगदलवी जी ने जो बात कही थी उसी की 4 पंक्तियां उठाकर मैं एक मुक्तक से आपको आमंत्रित करती हूँ कि चश्मा लगाकर चश्मा ढूंढता है आदमी। चश्मा लगा बहुरूपिया की बात आपने जगदलवी जी की कि चश्मा लगाकर चश्मा ढूंढता है आदमी, घड़ी हाथ में है समय पूछता है। क्या बात। चश्मा लगाकर चश्मा ढूंढता है आदमी, घड़ी हाथ में है समय पूछता है आदमी, और इतने मुखौटे दिन में बदलता है आदमी, इतने मुखौटे दिन में बदलता है आदमी कि शाम को अपनी शक्ल भूलता है आदमी। स्वागत। आइए भैया लोकनाथ जी। इंडियन न्यूज के जम्मू संगवारी मला मोर जय जोहार, नमस्कार, प्रणाम। संगवारी हो, मैं अपन बात छत्तीसगढ़ी में रखत हूँ। स्वागत। अपन हमेशा से शांति प्रिय आदमी, बचपन से शांति पसंद रही, बचपन से शांति पसंद रही। अच्छा, शांति के साथ। और आजकल तो गवर्नमेंट होली पहले एडवाइजरी जारी कर रही शांति है। कौन है? अब वो गुप्त बात है। स्वागत भाई, शांति ये बता दूं तो घर में शांति हो। तो गवर्नमेंट पहले एडवाइजरी जारी करते होली शांति के साथ मनाए। हमारे घर के कभू कभार सुन पाते तो बड़ा खखवा जाते। होली शांति के साथ मनावे तो हमारे घर के का हो। तो आजकल तो अशांति के कई ठो कारण है। होली की तैयारी हुई तो सबसे पहली बात आदमी दिमाग में का जाते जुगाड़मेंट, वही जो कहे जो सिला जगह है। हाँ वही बात, चेप्टी और का होते मैं बता दूं। होली की तैयारी स्वागत।
हमार मंगलू भाई है पड़ोस में, अच्छा अभी से होली की तैयारी में बहुत जल्दी लग जाते, पहली से अच्छा ओकर होली की तैयारी की सब बता। स्वागत तो टार सरी टेंशन और छोड़ दुनियादारी ला, टार सरी टेंशन और छोड़ दुनियादारी ला, मंगलू तो लग गए होली की तैयारी। क्या बात टार सरी टेंशन और छोड़ दुनियादारी ला, मंगलू तो लग गए होली की तैयारी। ऐठी सुवारी के और नोनी के पायल, गहना धर ले आनी पैसा उधारी में। क्या बात वाह 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 ऐठी सुवारी के और नोनी के पायल, गहना धर ले आनी पैसा उधारी में। उधारी में मंगलू तो लग गए होली होली की तैयारी तैयारी में बहुत बढ़िया। तो जीधान के कुकरा के भाव घलो ठस गए, जीधान के कुकरा के भाव घलो ठस गए, और रांधे जुगाड़ हावे रघु के बारी। जीधान के कुकरा के भाव घलो ठस गए, और रांधे जुगाड़ हावे रघु के बारी में। मंगलू तो लग गए होली की तैयारी। बहुत सुंदर। जे है तिहारू हर, चिंता मत करो, जे है तिहारू हर लाने बर दारू, जे है तिहारू हर लाने बर दारू, लाइन में लगे है ठेका सरकारी में। अच्छा लाइन में लगे है ठेका सरकारी में, अवेती लाल लाल आंखी कर चेतू चिल्लावा, अच्छा पैसा पकड़े लगे, हाँ लाल लाल आंखी कर चेतु चेतू चिल्लावा थे, और 4 बोतल का हुई 7 जन संगवारी। क्या बात है बहुत लाल लाल आंखी करत चेतू चिल्लावा थे, और 4 बोतल का हुई 7 जन संगवारी में। अब घर के हाल सुन, आज घलो टमाटर, आज घलो भात के संग टमाटर के झोझो, झोझो उनका घर के हाल। आज घलो भात संग में टमाटर के झोझो, और मूर धारे देखे रधिया लड़का के थारी ला। क्या बात ये होली तैयारी तो पारा के लड़का ला उड़ावत गुलाल देख, पारा भर के लड़का ला उड़ावत गुलाल देख, नोनी पूछे कब भर बे रंग और पिचकारी में। वाह वाह मंगलू तो लग गए होली का तैयारी बहुत सुंदर। घर में गुंजाय हावे, घर में गुंजाय हावे शर्म वाले मनखे मन, घर में गुंजाय हावे शर्म वाले मनखे मन, और गली चौक गुंजा हावे फुहर फुहर गाड़ी में। क्या बात घर में गुंजाय हावे शर्म वाले मनखे मन, और गली चौक गुंजा हावे फुहर फुहर गाड़ी में। पारच के लइका जान थोर कन गवरा बरस पारिस, पारच के लइका जान थोर कन बरस पारिस, जम्मो टूरा झूम बनिस हो गए मारा मारी गा। मंगलू तो लग गए होली की तैयारी। वाह 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 पारा भर बवाल हो गए, पारा भर बवाल हो गए, बड़े जन सवाल हो गए, और गेंदू अस्पताल में है। अच्छा अच्छा गेंदू अस्पताल में है, और थाना में बनवारी है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब होली तो आते छे, और साथ में पीछू पीछू चुनाव घलो आवत है। हाँ सही बात। तो आप लोग चुनावी होली के एक रंग बता के प्रयास करत हो। होली है आज, आज होली है, आज होली है। खेल रहे आवाज होली तो है, फिर से कर ले। तो संगवारी हो, होली तो आई गए है, आज और है। साथ में पीछू आज आज होली है, आज है। आई गई आज। तो संगवारी हो आज होली है, और साथ में पीछू पीछू चुनाव घलो आवत है। तो आप ला होली के साथ साथ चुनाव के एक नवा रंग दिखा के हाँ। कोशिश करत हो। स्वागत वो भी यहाँ के नहीं, राजधानी की। अच्छा रायपुर के न दिल्ली के। रायपुर के समझो कि दिल्ली की। तो रंग रंग हाँ उड़े हो गुलाल, तो रंग रंग उड़े हो गुलाल, होली है राजधानी मां। तो रंग रंग उड़े हो गुलाल, होली है राजधानी मां, और नेता जम्मू करत है धमाल, होली है राजधानी मां। आप सब साथ देंगे तो और मजेदार। तो रंग रंग उड़े हो गुलाल, होली है राजधानी मां। तो रंग रंग उड़े हो गुलाल, होली है राजधानी मां।
और नेता मिला करा थे धमाल, होली है राजधानी माँ, बहुत बढ़िया। होली है राजधानी माँ, होली है राजधानी माँ, कि होली है राजधानी माँ, होली है राजधानी माँ, कि नेता जमो करा थे धमाल, होली है राजधानी। बढ़िया। तो हरिहर रंग संग भगवा पोतावे, बाकी मन भी निराश मत हो, सही बात है। कि हरिहर रंग संग भगवा पोताए, अब मोदी अमित दोनों देवता पोठाए, हरिहर रंग संग भगवा पोताए, मोदी अमित दोनों देवता पोठाए, और नड्डा जी ताने तिरपाल, होली है राजधानी, नेता समूह करा थे धमाल, होली है राजधानी। बहुत बढ़िया। तो सादा रंग सोनिया, तो सादा रंग सोनिया, केसरिया प्रियंका, तो सादा रंग सोनिया, केसरिया प्रियंका, बढ़िया। और हरा रंग छित राहुल ठोका थावे डंका, तो हरा रंग छित राहुल ठोका थावे डंका, अब बजावे बघेल का झाल, होली है राजधानी, बजावे बघेल का झाल, होली है राजधानी में, रंग रंग उड़ा थे गुलाल, होली है राजधानी में। तो ठुमकत आवे कलकत ही न ममता, ठुमकत आवे कलकत ही न ममता, और ओ ऐसी तो बोल दिए हमसे न जमता, तो ठुमकत आवे कलकत ही न ममता, ओ ऐसी तो बोल दिए हमसे न जमता, अखिलेशवा पोतावे लाले लाल, समाजवादी रंग, क्या बात, अखिलेशवा पोतावे लाले लाल, होली है राजधानी, रंग रंग उड़ा थे गुलाल, होली है राजधानी माँ, होली है राजधानी माँ, होली है राजधानी माँ, होली है राजधानी माँ, होली है राजधानी माँ। तो नेता जम्मू करा थे धमाल, होली है राजधानी। बहुत बढ़िया। तो तेजी तेजस्वी लभांगे चढ़े है, यहाँ पहुंच गए। अच्छा, तेजू तेजस्वी लभांगे चढ़े, अब भूतवा परेतवा का स्वांगे गढ़े, तेजू तेजस्वी लभांगे चढ़े, अब भूते परेतवा का स्वांगे गढ़े, गुंजे लालू के गाड़ी बिकराल, गुंजे लालू के गाड़ी बिकराल, होली है राजधानी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंग रंगा उड़ा थे गुलाल, होली है राजधानी। अब चौथन महाराष्ट्र, स्वागत भाई स्वागत। तो उद्धव हीरोइन मन के पीछू पड़े हैं, अरे वाह, उद्धव हीरोइन मन के पीछू पड़े हैं, अच्छा, और संजय काका गोबर चिखला धरे हैं, ऐसे होली होती। अच्छा, अच्छा। तो संजय काका गोबर चिखला धरे हैं, अब मजा ले नाचे केजरीवाल, होली है राजधानी, महाराष्ट्र सीधे दिल्ली। दिल्ली, नाचे मजा ले नाचे केजरीवाल, होली है राजधानी, वाह वाह वाह, नेता जम्मू करा थे धमाल, होली है राजधानी। बहुत सुंदर, बहुत होली है। एक रचना और आपला मजेदार रचना सुनावत हूँ। बिल्कुल स्वागत भाई। अपन एक ठन गाना, अच्छा, बिना काकरो नाम ले, बिना काकरो इशारा करे, आप खुद समझू काकर बर अच्छा। लिखेंगे, काकर बर कहेंगे। अपन एक ठन गाना है, सब मिल बांट के खाना। अच्छा, अपन एक ठन गाना है, सब मिल बांट के खाना है। अच्छा, का चपरासी बाबू अफसर, हाँ, सब में भाईचारा हो, होली के असल संदेश। हाँ, का चपरासी बाबू अफसर, सब में भाईचारा हो, जेकर जतका हक बनते जी, सुम्मत से बंटवारा। बहुत बढ़िया। आज होली लग के बंटवारा। जतका हक बनते जी, सुम्मत से बंटवारा हो,
ऊपर वाले सब देखा थे, हाँ ऊपर वाले सब देखा थे, ओकरो तक पहुंचाना है। वाह, वाह, वाह। अपन इक्के ठन गाना है, सब मिल बांट के खाना है। तो कैसनो हुआ दफ्तर अपन खोल के पिछला गेट, कैसनो हुआ दफ्तर अपन खोल के पिछला गेट रखो, खुल के बोलो काम के पहली, हाथ में नकदी भेंट रखो। वाह वाह वाह। खुल के बोलो काम के पहली, हाथ में नकदी भेंट रखो, गांठ छोड़ के पत पाए हम। तो काकर ले घबराना है, अपन इक्के ठन गाना है, मिल सब बांट। मिल बांट के। खाना है। तो गवर्नमेंट के हाथ गोड़ हम, अच्छा गवर्नमेंट के हाथ हाथ गोड़ गोड़ हम, हामी आँखी कान हरन। हाँ। गवर्नमेंट के हाथ गोड़ हम, हामी आँखी कान हरन, खुला खजाना में बैठे हैं, काबर फोकट भूख मरी। वाह वाह वाह। खाओ। खुला खजाना में बैठे हन, काबर फोकट भूख मरन, हमला भी तो 7 पीढ़ी बर जमा जोड़ के जाना है। 7 पीढ़ी बा। 7 पीढ़ी। हमला भी तो 7 पीढ़ी बर जमा जोड़ के जाना है, अपन इक्के ठन गाना है, सब मिल बांट के। मिल बांट के खाना है। वाह तो भाई वाह। बड़े बड़े के कच्चा चिट्ठा हम राखे हैं बस्ता में, अच्छा वाह वाह वाह। बड़े बड़े के कच्चा चिट्ठा हम राखे हैं बस्ता में, रामस्ता में। हम जे चाहबुन उसने चलही नीत नियम सब रास्ता में। वाह वाह वाह। बढ़िया बढ़िया। हम जे चाहबुन उसने चलही नीत नियम सब रास्ता में, हमर हाथ में कोट कचेरी, वाह वाह वाह। बढ़िया। हमर हाथ में कोट कोट कचेरी, और हमर जेब में थाना है। वाह 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 वाह। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह। सब मिल बांट के। एक खाना है। असल में ये देश की किस्मत तही हम ही तो तय करबो। अच्छा। अच्छा। असल में ये देश के किस्मत तही हम ही तो तय करबो, और चरण दी जे हमला खुल के हम ओकरे तो जय करबो। बहुत बढ़िया। चरण दी जे हमला खुल के हम ओकरे तो जय करबो। हमर हाथ है, हमर हाथ है कौन बचाना और कौन ला भस्काना वाह, वाह, है, वाह। अपन इक्के ठन गाना है, सब मिल बांट के खाना है, सब मिल बांट के खाना है। वाह वाह वाह। तो सब मिल बांट के होली मनाए। धन्यवाद, जय जोहार। बहुत बढ़िया आलोक साहू जी, आपने बहुत छत्तीसगढ़ी को भी लेकर बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और व्यंगों की अच्छी चर्चा की है। और सुनील भाई, ऐसा लगता नहीं है कि आज के इस सम्मेलन में जितने लोग बैठे हुए हैं, इसमें 3 कवि है तो 3 संचालक है। आज बहुत बड़ी बात। तो मैं अब आज के इस कवि सम्मेलन में काव्य के रंग, कवियों के संग हास्य व्यंग की जो धारा बह रही है, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ रायपुर शहर के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें अधिकतर आप बड़े अच्छे से व्यंगों के साथ संचालन करते हैं और बहुत अदब के साथ पढ़ते हैं। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं। इन पंक्तियों के साथ व्यंग की पंक्तियां पांडे जी आपको मैं सौंपती हूँ कि साबुनों में लग गए मेल, अच्छा। साबुनों में लग गए मेल और डिटर्जेंट में दाग, साबुनों में लग गए मेल और डिटर्जेंट में दाग, और भ्रष्टाचार के धब्बों को अब कौन करेगा साफ, भ्रष्टाचार के धब्बों को अब कौन करेगा साफ, कि दूध की पहरेदारी में बिल्ली का है हाथ, और ऐसे ठेकेदारों को अब कौन करेगा माफ, ऐसे ठेकेदारों को अब कौन करेगा। बहुत सम्मान के साथ मैं काव्य पाठ के लिए हास्य व्यंग के साथ सुनील पांडे जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है। चलिए, मैं लोक नाथ आलोक जी की बात को ही जो मिल बांटकर खाने की कर रहे हैं उसी से आज प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है। जनता से शुरू जनता पे खत्म होने से प्रजातंत्र अच्छा रहता है। जनता से शुरू जनता पर खत्म होने से प्रजातंत्र अच्छा रहता है। आपस में मिल बांटकर खाने से पाचन तंत्र अच्छा बढ़िया। और ये रेशमी ये शरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। चलिए, तो मौके पर मुझे मिल गया इसलिए मैंने बात की। होली की बधाई 2 पंक्तियों में देता हूँ मैं। स्वागत। होली में भी गांधीवादी मिसाल पेश करें। अच्छा।
होली में भी गांधीवादी मिसाल पेश करें। अच्छा। एक में लगे गुलाल, दूसरा गाल पेश करें। बहुत बढ़िया। दिवाली में हम दीवाल को पोत देते हैं। दिवाली में हम दीवाल को पोत देते हैं। अच्छा। होली में हम गाल को पोत देते हैं। बढ़िया। होली है पत्नी ने हौले से बोल दिया। अच्छा, क्या बात है। होली है पत्नी ने हौले से बोल दिया, ऐसा लगा महुआ और भंग एक साथ घोल दिया। टेक्नोलॉजी से होली में बड़ा खतरा हो सकता है। टेक्नोलॉजी से, हाँ, टेक्नोलॉजी से होली में बड़ा खतरा हो सकता है। घर के अंदर ड्रोन से रंगों का हमला हो सकता अरे है। वाह भाई वाह, क्या क्या प्रयोग बात है। है, अच्छा प्रयोग। टीवी स्क्रीन अचानक गड़बड़ाने लगा। अच्छा। टीवी का स्क्रीन अचानक गड़बड़ाने लगा, एक रंग आने लगा, एक रंग जाने लगा। पहले तो लगा कि होली का इफेक्ट है। अच्छा, पहले तो लगा होली का इफेक्ट है, बाद में पता चला टीवी में ही डिफेक्ट है। वाह वाह। और चलिए देश के हालात जो है उसका जायजा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देश है अपना चुनाव की चपेट में। चुनाव की चपेट में। चुनाव की चपेट में। अच्छा। देश है अपना चुनाव की चपेट में, पता नहीं क्या है जनता के पेट में। कुछ नेताओं को निपटाएगी पार्टी और कुछ को लेंगे हम अपनी लपेट में। अच्छा, वाह भाई। मतदाता अपनी लपेट में लेने वाले जी, हैं। और जिनको मिली टिकट उनकी निकल पड़ी। निकल पड़ी। अच्छा। जिनको मिली टिकट उनकी निकल पड़ी, जिनकी कटी उनके लिए बेहद दुखद घड़ी। सत्ता ना हो सेवा भाव नहीं आता। अच्छा सर। और चैरिटी शो चलाएं इतनी भी नहीं चढ़ी। क्या और चुनाव की चिकचिक में जी, जनता ने नेता को याद दिलाया, जैसे हीरोइन के गाल बिछाऊंगा सड़कों के जाल। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जनता ने नेता को याद दिलाया, जैसे हीरोइन के गाल बिछाऊंगा सड़कों के जाल। अब जहां देखो वहीं गड्ढे मिलते हैं। नेता ने पलट के पूछा, क्या हीरोइन के गाल में गड्ढे नहीं पड़ते हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और नेता बहुत कसरत कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन योग में जो सबसे प्रिय आसन होता है नेताओं का, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। वाह वाह, स्वागत। योग में एक से बढ़कर एक आसन होता है। योग में एक से बढ़कर एक आसन होता है, मगर नेता को सबसे प्रिय सिंहासन होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नारी शक्ति आज संचालन कर रही है इस मंच का। स्वागत। लेकिन महिलाओं की एक दिक्कत होती है, मैं आज वो भी बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। आंटी मत कहो। इस समस्या का मैंने समाधान निकाल दिया है। कैसे हल होगा मैं आज बता रहा हूँ, आप लोग लेके जाइए समाधान। कि दूसरे हाथ में दर्द होने लगे अच्छा, तो पहले का कम लगने लगता है। अच्छा अच्छा। दूसरे हाथ में दर्द होने लगे तो पहले का कम लगने लगता है। आंटी कहना बुरा नहीं लगता जब कोई अम्मा कहने लगता है। और देखिए देश के हालात जो है, चापलूसी की दुर्गंध आए तो अखबार बदल दो। अच्छा। चापलूसी की दुर्गंध आए तो अखबार बदल दो। गश्त में सोता मिल जाए पहरेदार बदल दो। वोटों पर नियंत्रण करने मुफ्त में लुटाए खजाना, ऐसी सस्ती सोच वाली सरकार बदल दो। बढ़िया, बहुत सुंदर। और सरकारें मुफ्त की नीति पर आज राजनीति कर रही हैं। मुफ्त का माल मिले तो जनता बाजार में बेच देती है। लैपटॉप आपको बाजार में मिलने की शिकायत मिलती है, बिकने की शिकायत मिलती है। मुफ्त का माल मिले तो जनता बाजार में बेच देती है। और चुनाव में माफ होगा इसलिए बैंक से कर्ज लेती है। बहुत बढ़िया। बैंक को डुबा भी सकती है। और चलिए मैं व्यंग पढ़ता हूँ आपके सामने। स्वागत। लाल बत्ती से लाल किले तक। लाल बत्ती से लाल बत्ती से लाल किले तक। आम आदमी कैसे सपने देखता है जी। और एक नेता कैसे सपने देखते हैं। स्वागत। एक नेता को दो सपने आए, भाग कर ज्योतिषी के पास आए। कृपया सपनों का भेद खोलिए। ज्योतिषी बोला स्वप्न एक बोलिए। वाह।
बोलिए। जोशी बोला स्वप्न एक बोलिए। नेता बोला मैं लाल बत्ती में बैठकर लाल किले में झंडा फहराने वाला था। मैं लाल बत्ती में जाकर लाल किले में झंडा फहराने वाला था, एक नया इतिहास बनाने वाला था। तभी डोरी मेरे हाथ से छूट गई और प्रधानमंत्री बनते बनते मेरी नींद खुल गई। क्या बात। प्रधानमंत्री बनते बनते मेरी नींद खुल गई। जोशी ने जोर से डांटा, किसी भी तरह से अगर फहराया होता झंडा और भाग्य दोनों लहराया। बढ़िया बढ़िया। किसी भी तरह से अगर फहराया होता झंडा और भाग्य दोनों लहराया होता। तकदीर आपके साथ खड़ी थी, आपको नींद से उठने की जल्दी पड़ी थी। वाह, अच्छा है। तकदीर आपके साथ खड़ी थी, आपको नींद से उठने की जल्दी पड़ी थी। नेता ने कहा आदमी भला नींद में क्या कर सकता है? आदमी भला नींद में क्या कर सकता है? जोशी बोला आदमी नींद में चल सकता है, दुनिया से निकल सकता है। बहुत सुंदर। आदमी नींद में चल सकता है, दुनिया से निकल सकता है। सुनकर नेता रोता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सुनकर नेता रोता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जोशी बोला राजयोग तो धड़ाधड़ आ रहे हैं, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ पर गड़बड़ी है, क्यों भाग्योदय एक्सप्रेस आउटर पे खड़ी है। राजयोग तो धड़ाधड़ आ रहे हैं, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ पर गड़बड़ी है, क्यों भाग्योदय एक्सप्रेस आउटर पे खड़ी है। बोलिए स्वप्न क्रमांक 2, शायद भाग्योदय वहीं से हो। वाह वाह। शायद भाग्योदय वहीं से हो। नेता ने बताया दूसरा स्वप्न देखिए। हाँ जी। मैं चारों तरफ पानी से घिर गया था। अच्छा। मैं चारों तरफ पानी से घिर गया था, बचने की उम्मीद पर पानी फिर गया था। अच्छा जी। बचने की उम्मीद पर पानी फिर गया था। जोशी ने वहीं पर टोका, आपके पुरखे प्यासे लगते हैं, सपने में पानी मांगते हैं। क्या बात। अच्छी बात। लगता है आपके पुरखे प्यासे लगते हैं, सपने में पानी मांगते हैं। लगता है पिताजी ने तर्पण शायद नहीं किया, मरने के बाद पानी के लिए भी याद नहीं किया। बहुत खूब पंडित। लगता है पिताजी ने तर्पण शायद नहीं किया, मरने के बाद पानी के लिए याद नहीं किया। इस बार नेता ने जोशी को लिया आड़े हाथ और की बढ़ चढ़कर बात, अगर पिताजी ने तर्पण शायद नहीं किया तो सपने पिताजी को आना चाहिए। क्या बात है। एक तर्क देखिए, तर्क तलवार से काट रहे हो। बहुत बढ़िया। अगर पिताजी ने तर्पण शायद नहीं किया तो सपने पिताजी को आना चाहिए। खाली पीली नींद से मुझे नहीं जगाना चाहिए। जोशी ने कहा पुरखे आपको ज्यादा प्यार करते हैं। नेता पूछता है ये बात आप कैसे कह सकते हैं? जोशी झल्लाया, हम राज ज्योतिषी हैं, बता रहे हैं लाल बत्ती से लाल किले तक के सपने आपको आ रहे हैं। लाल बत्ती से लाल किले तक के सपने आ रहे हैं। नेता गिड़गिड़ाता है, कुछ भी करिए मुझे राजयोग पूरा करना है और इसके लिए बताएं मुझे क्या करना है। जोशी अब मुस्कुराया, मेरे परामर्श शुल्क का पैकेज भुगतान करना है, पुरखों को पटाने का प्लान करना है, उसके बाद आप लाल बत्ती में बैठकर जाएंगे और लाल किले में झंडा फहराएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। चलिए, मंच संचालन करना मतलब युद्ध संचालन से कम नहीं होता है। डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव बहुत बड़ी व्यंग्यकार हैं, बहुत अच्छी संचालक हैं। मैं उन्हें व्यंग्य के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं। दीनानाथ जी एलर्जी करते थे होली से। अच्छा। कभी उनका खाता ही नहीं खुला था होली मनाने का। अच्छा। तो उन्होंने रात से अपने घर में ताला लगाकर अगले दिन होली तक के लिए बंद कर दिया दरवाजा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्हें लगा कि घर के दरवाजे के बाहर गहमा गहमी हो रही है, तो उनको मजबूर होकर खोलना ही पड़ा दरवाजा। और तो देखते हैं कि 10-20 लोग उनके घर के बाहर खड़े हैं। उन्होंने गुस्सा कर पूछा क्या बात है? तो बोले भाई हम लोग बाल कटाने आए हैं, दाढ़ी बनवाने आए हैं। तो गुस्से में वो पूछते ऐसा क्या हो गया? तो बोलिए देखिए आपके घर के बोर्ड पे लगा, घर में बोर्ड लगा है दीनानाथ सैलून घर। तो देखिए को सचमुच एक बोर्ड लगा हुआ था। तो तुरंत उसको उतारने के लिए
जुगाड़ करने लग गए और जैसे ही बोर्ड को हटाने की कोशिश किए उसके पीछे रंग से भरा एक बोतल रखा था और वो बोतल उन्हीं के ऊपर गिर गया और बाकी लोग जो खड़े थे वो होली है करके आवाज दिए। चलिए मैं इन्हीं के साथ डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव जी को जोरदार तालियों से आप भी बुलाता हूँ। पांडे जी, और अब मेरी भी बारी आई है काव्य पाठ की कि एक खूबसूरत अनमोल यादगार भरी शाम, एक खूबसूरत अनमोल यादगार भरी शाम, रंग भरे माहौल में रंग भरा प्रणाम, रंग भरा प्रणाम। वाह वाह। आइए मैं कुछ रिश्तों के ऊपर व्यंग बिखेरते हुए, रंग डालते हुए अपनी बात को शुरू करती हूँ, जो होली की दृष्टि से बड़े ही खेलने वाले रिश्ते माने जाते हैं। कि आता है फागुन तो लाता है रंग, आता है फागुन तो लाता है रंग, देवर और भाभी में फिर छिड़ी जंग। आता है फागुन तो लाता है रंग, देवर और भाभी में फिर छिड़ी जंग। कि टेढ़े मेढ़े नखराले देवर हो गए सीधे, अच्छा, टेढ़े मेढ़े नखराले देवर हो गए सीधे, और भाभी की सखियों के संग खेल रहे रंग, भाभी की सखियों के संग। कि रंग लगाए भांग पिए चाल हुई मतवाली, अच्छा अच्छा। रंग लगाए भांग पिए चाल हुई मतवाली। योगी जी, स्वागत। रंग लगाए भांग पिए चाल हुई मतवाली, और नाना करते खेल रहे हैं देखो जीजा साली। क्या बात है, और जब होली का रंग भरा त्योहार आता है, होली का रंग भरा त्योहार आता है, तो बूढ़े खूसट चिड़चिड़े कंजूस पति का स्वभाव भी बड़ा रंगीला हो जाता है। और आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं, जैसा कि मुख्य रूप से व्यंग लिखती हूँ, मंचों पर पढ़ती हूँ, तो व्यंग से अपनी बात करती हूँ। एक छोटे से व्यंग से अपनी बात शुरू करती हूँ। स्वागत स्वागत। एक मेरा प्रश्न है कि गिरगिट तुम जंगलों में क्यों रहते हो? गिरगिट तुम जंगलों में क्यों रहते हो? तुम्हारी सारी जातियां और प्रजातियां तो शहरों में बसती हैं। तुम्हारी सारी जातियां और प्रजातियां तो शहरों में बसती हैं। अगर तुम शहरों में बसते तो रंग बदलने में और भी जचते। अगर तुम शहरों में बसते तो रंग बदलने में और भी जचते। यहाँ के लोग तुम्हें एक से एक रंग बदलना सिखाते, और 7 रंग के गिरगिट तुम 60 रंग के हो जाते। बहुत सुंदर। आज के इस माहौल में लोगों को तनाव बहुत है। पहले हमने ये शब्द ही नहीं सुना था हमारे बुजुर्गों से, लेकिन आजकल बच्चों से लेके बूढ़ों तक बहुत तनाव होता है, टेंशन। तो लीजिए, मैंने इस पर जो व्यंग लिखा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। कि रसोई घर में गैस के 2 बर्नर जल रहे थे। रसोई घर में गैस के 2 बर्नर जल रहे थे। कढ़ाई में सब्जी और कुकर में दाल चावल पक रहे थे। कढ़ाई में सब्जी और कुकर में दाल चावल पक रहे थे कि तभी कुकर ने तेज सीटी बजाई। अच्छा, कि तभी कुकर ने तेज सीटी बजाई तो कढ़ाई में से आवाज आई कि कुकर भाई, जब तुम खाना बनाते हो तो बहुत शोर मचाते हो, बार बार सीटी बजाते हो। मैं भी तो खाना बनाती हूँ पर चुपचाप बनाती हूँ। कुकर ने तेज सीटी मारने का राज खोला और अपने मन की बात बोला। कुकर ने तेज सीटी मारने का राज खोला और अपने मन की बात बोला कि जब मेरे अंदर बहुत प्रेशर भर जाता है, कि जब मेरे अंदर बहुत प्रेशर भर जाता है और खाना भी लगभग पूरा पक जाता है, तब मैं सीटी बजाता हूँ। तब मैं सीटी बजाता हूँ, और अगर सीटी नहीं बजाऊंगा तो अपने प्रेशर से खुद ही फट जाऊंगा। अगर सीटी नहीं बजाऊंगा तो अपने प्रेशर से खुद ही फट जाऊंगा। मैं तो लोगों को भी ये सलाह देता हूँ कि जब उनके अंदर बहुत प्रेशर भर जाए, तनाव घर कर जाए, तो मंद मंद मुस्काएं, धीरे से सीटी बजाएं और अपने अंदर के प्रेशर को एक और व्यंग देखिए। स्वागत। इस व्यंग में आप सबने जो काव्य पाठ किया और समाज पर जो एक आघात किया है, उसी को मैंने लाने का प्रयास किया है आप सबके सामने। एक छोटी सी बात से व्यंग प्रस्तुत किया कि एक गाय मटर के छिलके खा रही थी। उस पर से वो देखते हुए मेरे मन में जो विचार आए मैंने लिखे। पांडे जी कि एक गाय मटर के छिलके और भाजी के डठुए बड़े प्रेम से खा रही थी। एक गाय
मटर के छिलके और भाजी के डटुए बड़े प्रेम से खा रही थी। मैं वहीं से मूली और गाजर लेके जा रही थी। अच्छा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी गाय को मूली और गाजर खिलाऊं, लगे हाथ पुण्य कमाऊं। मैंने गाय के आगे मूली और गाजर हिलाई, ले की आवाज लगाई, पर आश्चर्य, गाय ने गर्दन तक नहीं हिलाई। अच्छा पर आश्चर्य कि गाय ने गर्दन तक नहीं हिलाई कि तभी वहां पर एक लड़की एक सुसज्जित थाल में 56 भोग लेकर आई। उसने भी ले की आवाज लगाई, पर आश्चर्य, गाय ने उसकी तरफ देखी नहीं, अपनी नजर फेंकी नहीं। मुझे गाय की बुद्धि पर बड़ा तरस आया। अच्छा मुझे गाय की बुद्धि पर बड़ा तरस आया और मैंने अपनी मानवीय बुद्धि से जोर लगाया। मैंने सोचा कि यदि गाय मनुष्यों जैसी बुद्धि पाती तो क्या इतने आफरों को ठुकरा पाती? अगर गाय मनुष्यों जैसी बुद्धि पाती तो क्या इतने आफरों को ठुकरा पाती? पर उसमें संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है, उसकी आंखों में लालच नहीं है, उसे स्टेटस का मलाल नहीं है, वो किसी की दलाल नहीं है, जमा करना उसे आता नहीं है, बैंक में उसका कोई खाता नहीं, जमा करना उसे आता नहीं है, बैंक में उसका कोई खाता नहीं है, उसे अपने बछड़े पर पूरा है भरोसा, उसे अपने बछड़े पर पूरा है भरोसा। तभी तो उसने जमा करने का नहीं सोचा, तभी तो उसने जमा करने का नहीं सोचा। अगर मनुष्यों में जानवरों जैसी संग्रह की प्रवृत्ति आ जाए तो काले धन की समस्या तो यूं ही निपट जाए। अगर मनुष्यों में जानवरों जैसी संग्रह की प्रवृत्ति आ जाए तो काले धन की समस्या तो यूं ही निपट जाए। मेरा सभी से यही प्रार्थना है कि मनुष्य लालच के गंदे नाले में ना बहे, मनुष्य लालच के गंदे नाले में ना बहे और जमा करने में वो कम से कम जानवरों जैसा ही रहे। हम जिन भी कवि सम्मेलनों में जाते हैं, हमारा एक उद्देश्य ये भी होता है कि हास्य व्यंग मनोरंजन के साथ कुछ बातें ऐसी भी हो जो वो घर लेकर जाए और उन पर चिंतन मनन करें। कुछ मुक्तक मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि दुख की घड़ियों के पर नहीं होते, दुख की घड़ियों के पर नहीं होते, सुख की संतुष्टि के स्वर नहीं होते। दुख की घड़ियों के पर नहीं होते, सुख की संतुष्टि के स्वर नहीं होते, और ईंट गारे मार्बल से मका बनता है दोस्तों, रिश्तों में प्यार ना हो वो घर नहीं होते, रिश्तों में प्यार ना हो वो घर नहीं होते। और आइए आज के इस काव्य पाठ में मैं हमारे बीच आज के इस कवि सम्मेलन में जो एक खास शख्सियत यहाँ उपस्थित है, जैसा कि मैंने पहले परिचय में भी कहा कि जिनकी आवाज में इतना दम है कि आप सुनेंगे तो खुद महसूस करेंगे, जो बड़े बड़े मंचों पर बहुत ही शानदार संचालन करते हैं और जिनकी व्यंग 1, 2, 3, 4 पंक्तियों से ज्यादा समय ही नहीं लेते और एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा कटाक्ष हम सबको सौंप देते हैं, जो शब्दों के जादूगर हैं, जो शब्दों के जादूगर हैं, छोटी छोटी पंक्तियों में बड़ी बड़ी बात कहते हैं। ऐसे हमारे बीच में रायपुर से पधारे योगेश योगी जी हैं, जो आज के इस होली के त्योहार में होली के रंग के साथ साथ सामाजिक विषमताओं के रंग भी यहाँ अपने व्यंगों से भरेंगे। व्यंग की 4 पंक्तियां उन्हें सौंपते हुए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ को कि नीम के पेड़ पर कीड़े बस रहे हैं। नीम कीड़े को मारने वाली चीज, कि नीम के पेड़ पर कीड़े बस रहे हैं, सपेरों को देखो सांप डस रहे हैं। नीम के पेड़ पर कीड़े बस रहे हैं, सपेरों को देखो सांप डस रहे हैं, और 2 बूंद दूध को तरसते हैं बच्चे, मलाई मार के गधे हंस रहे हैं। बहुत बढ़िया। योगेश योगी जी सादर आमंत्रित है। आदरणीय सतीश जी, इंडिया न्यूज के आज के इस होली के हास्य हंगामे में समस्त कवि मित्रों के साथ होली की सभी को शुभकामनाएं। आज होली का दिन आप लोगों ने आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चंद बातों से प्रारंभ करूं। स्वागत है। स्वागत। आपने बात कही सांप की, जी। माहौल अपने आप जो है वो रंग बदल देता है। बहुत अच्छा है। माहौल अपने आप रंग बदल देता है। सांप और नेवले, सतीश जी, कि सांप और नेवले
हाथ मिलाने लगे हैं। सांप और नेवले हाथ मिलाने लगे हैं, लगता है चुनाव आने लगे। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। सांप और नेवले हाथ हाथ मिलाने लगे हैं, लगता है चुनाव आने लगे हैं। और एकता की बात जब चलती है त्योहारों में, तो इन दो लाइनों के साथ, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, पहले छोटी छोटी सैंपल दिखाता हूँ। अरे वाह। सैंपल अगर पसंद आप लोगों को आएगा तो मैं समस्त श्रोतागणों से निवेदन करूंगा, बाद में आपकी तालियों के साथ में थान भी दिखाऊंगा। थान भी दिखाऊंगा। ठीक है, स्वागत स्वागत। तो पहले छोटे छोटे सैंपल, जी जी उसके बाद थान। अच्छा लग रहा है? स्वागत। आगे बढ़ूं? बिल्कुल बढ़िया। और हमको डिजाइनर साड़ियाँ दिखाइए। कि बंधे बंधे तो मोती चूर थे, वाह। अच्छा बंधे तो मोती चूर। मोती चूर थे, गिरे तो मोती चूर। वाह। क्या बे बंधे तो मोती चूर थे, गिरे तो मोती चूर। एक मालिक की बंदगी फिर काहे को, वाह। एक मालिक की बंदगी फिर काहे फिर काहे को। बहुत सुंदर। और आइए, जिस चीज के लिए जाना जाता हूँ, व्यंग की बात चलती है जी। कि गली गली होली जली। देखिए, शब्दों को और उसके साथ काव्य यात्रा में आप लोग चलिए, बड़ा आनंद आएगा। बात जो कहना चाहता हूँ जी कि जी। गली गली होली जली, चौक हुए सब लाल। वर्तमान परिस्थितियां भी देखते चलिए कि गली गली होली जली, चौक हुए सब लाल। बहरों की सरकार है, कौन करे सवार, कौन करे सवार। क्या बात है। तो आज का जो माहौल है और होली के दिन की बात, तो अभी मैं रायपुर से जब चला तो आदरणीय सुनील जी ने 2 भूत मेरे घर पे भेज दिए। अच्छा। एक हमारे बीच ये आदरणीय साहू जी और एक यशवंत यदू जी, वाह वाह। दोनों खड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीते जी इनको मृत्यु का एहसास है। गजब। जीते जी इनको मृत्यु का एहसास है। ये हम लोग का पर्चा भरा नहीं, फिर भी ये पास। बहुत बढ़िया। तो ये 2 भूत जब आए, जी स्वागत भैया। तो वहीं पे एक रचना बनी सतीश जी, और रचना का आनंद लो। सीमा जी जी स्वागत। स्वागत। कि होली के दिन होली के दिन 2 भूत आपस में बतिया रहे थे। अच्छा। अच्छा। होली के दिन 2 भूत आपस में बतिया रहे थे, किसे लगे किसे पकड़े, आपस में गोठिया रहे। क्या बात है। एक ने दूसरे से कहा, यार आज हमारी गली में कोई भी नहीं आ रहा है। एक ने दूसरे से कहा, यार आज हमारी गली में कोई भी नहीं आ रहा है, लगता है आज आदमी होली का त्योहार मना रहा है। होली है। लगता है आज आदमी होली का त्योहार मना रहा है। अरे होली के दिन तो वो खुद ही भूत बन जाता है। वाह वाह वाह। क्या होली के दिन वो खुद ही भूत बन जाता है, इसीलिए आज हमारी गली में कोई नहीं आता है। खैर छोड़, तू भूत कैसे बना बता। अच्छा। अब दोनों भूत मन गोठिया थे आपस में। हाँ। अब कोई है ही नहीं, ठल्हा बैठा आदमी क्या करेगा, है ना। तो खाली स्थान शैतान का घर। हाँ। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि तू भूत कैसे बना बता। तो पहले वाले भूत ने कहा, यार मैं पहले बहुत बड़ा कवि था। मैं पहले बहुत बड़ा कवि था, हास्य व्यंग के क्षेत्र का रवि था। हाँ। क्या बात। पहले बहुत बड़ा कवि था,
हास्य व्यंग के क्षेत्र का रवि था। मंचों पर जब भी पढ़ता था मेरे साथ साथ पूरा मंच भी हिलता था। इशारा मेरे तरफ है। अच्छा। एक बार मंच पर कविता सुना रहा था। अच्छा। अचानक मंच धसक गया। एक बार मंच पर कविता सुना रहा था, अचानक मंच धसक गया और मंच के साथ साथ मैं भी धसक गया। अच्छा। तो कविता आधी ही सुनाई है जी, कविता आधी ही सुनाई है, इसीलिए भाई साहब भूत की योनि पाई। कविता आधी ही सुनाई है, इसीलिए भूत की योनि पाई है। अब तू बता, तू भूत कैसे बना? अच्छा, अब तू बता, तू भूत कैसे बना? तो दूसरे भूत ने कहा, देख मैं भूत कैसे बना बता रहा हूं, तेरे दिल को दहला रहा हूं। सतीश जी देखिएगा, इशारा आपकी तरफ नहीं रहेगा, बाजू में रहेगा। तो मैं भूत कैसे बना ये तुझे बतला रहा हूँ, तेरे दिल को दहला रहा हूँ। अरे वो ही मैं आयोजक हूँ जिसने तुझे बुलाया। देख तेरे दिल को दहला रहा हूँ, मैं भूत कैसे बना बतला रहा हूँ। मैं ही वो आयोजक हूँ जिसने तुझे बुलाया था। और तेरी आधी अधूरी कविता को सुन के श्रोताओं ने तेरे संग मुझे भी जब लोग पहुंचाया। तेरी आधी अधूरी कविता को सुन के तेरे संग मुझे भी जब लोग पहुंचाया था, तब से लेकर प्रभु आज तक तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आप अपना लिफाफा लीजिए, प्रेत से छूट रहा हूँ। आप अपना लिफाफा लीजिए, मैं प्रेत से छूट रहा हूँ। मित्रों, होली की जब बात चलती है, कभी कभार जब रंग की बात चलती है, तो अक्सर देखा जाता है कि होली के समय में दारू की बात बहुत चलती है जी, शराब है ना। और बात कह दूं, ये कविता सुनाऊंगा, उसकी भूमिका पहले बना दूं। जी जी, स्वागत। ये हमारे जवान आदरणीय सुनील जी बैठे हुए हैं, तो कुछ लाइनें इनके बारे में कह दूं कि मन में बचपन, दिल में जवानी, तन पर बुढ़ापा छाया है। क्या गजब! वाह वाह। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। मन में बचपन, दिल में जवानी, तन पर बुढ़ापा छाया है। एक खंडहर में 3-3 शहंशाहों ने घर बसाया। एक खंडहर में 3-3 शहंशाहों ने घर बसाया है। भाई बहुत घूर घूर के देख रहे हैं गलवी साहब। तो अब जो बता रहा हूँ कि इन्हीं के साथ हम लोग जा रहे थे कार में, और हम तो जानते हो हर फन में माहिर हैं, साथ में थे। तो बोले यार योगी यार चलो अपन कहीं घूमने चलते हैं। बोला चलो। तो कार में बैठा के ले गए, तो अचानक भगत सिंह चौक के पास ले जाके उन्होंने कार रोक दी। अच्छा। और वहां पे एक दृश्य देखा यदु भाई। हाँ जी जी। और वहां एक रचना बनी, वो रचना प्रस्तुत है, मजा लीजिएगा, कभी भी देखिए, आनंद लीजिए। स्वागत। कि शहीद भगत सिंह चौक के पास, शहीद भगत सिंह चौक के पास, भगत सिंह के बूथ के नीचे जो ही एक शराबी ने अपनी शराब की बोतल का ढक्कन खोला। अच्छा। अब देखो सतीश भैया, बड़े बहुत सरल तरीके से बात कहने की कोशिश कि शहीद भगत सिंह चौक के पास, भगत सिंह के बूथ के नीचे जो ही एक शराबी ने अपनी शराब की बोतल का ढक्कन खोला, भगत सिंह का बूथ बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सही क्या बोला? मेरा रंग दे बसंती चोला। शराबी ने नजरें उठाई, शराबी ने नजरें उठाई, ये आवाज कहां से आई? अरे आवाज तो सिर्फ साल में 1 या 2 दिन ही सुनाई देती है। अच्छा।
बढ़िया। ये आवाज तो साल में एक या 2 दिन ही सुनाई देती है, वरना साल भर तो यहाँ मुन्नी बदनाम होती है। ये आवाजें तो साल में 1 या 2 दिन ही सुनाई देती है, वरना साल भर तो यहाँ मुन्नी बदनाम होती है। तो भगत सिंह का बुद्ध बोला दोस्त, हम तो गुलामी में अच्छा, देखिए साहब, व्यंग की जो बात चलती है बड़ा बारीक तरीके से आदमी कह देता है कि हम तो गुलामी में आजादी के लिए आजादी की पीते थे। वाह वाह, अच्छा, बढ़िया। तो अच्छी बात है। भगत सिंह का बुद्ध बोला कि हम तो गुलामी में आजादी के लिए आजादी की पीते थे, देश प्रेम के रंग में जीते थे। अरे हमने तो ऐसी पी है, जो कभी भी नहीं उतर पाएगी। और इस देश से जब जब आजादी मुस्कुराएगी, हमारी तस्वीर नजर हमने तो ऐसी शक्कर पी है जो कभी भी नहीं उतर पाएगी। और इस देश से जब जब आजादी मुस्कुराएगी, तुम्हें हमारी तस्वीर नजर आएगी। पर वाह रे मेरे आजाद देश के गुलाम, वाह वाह, पर वाह रे मेरे आजाद देश के गुलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। क्या बात। देखिए भगत सिंह का जज्बा है ना, वो भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पर वाह रे मेरे आजाद देश के गुलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। ये कैसी आजादी में जी रहे हो, या कैसी आजादी में जी रहे हो। अरे कौन सा गम है जो पी रहे हो, जो आजाद देश में विदेशी पी रहे हो। अरे वाह रे मेरे आजाद देश के गुलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। ये कौन से देश में जी रहे हो, या कैसी आजादी में जी रहे हो। अरे कौन सा गम है जो आजाद देश में विदेशी पी रहे हो। अरे हम तो तुम्हारी आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। हम तो तुम्हारी आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, और तुम तो हमारी शहादत को ही भूल गए। हम तो तुम्हारी आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए, और तुम तो हमारी शहादत को ही भूल गए। तो सिर्फ वंदे मातरम। अब यहाँ पे जो बात कहना चाहता हूँ साहब, नेता बोलता है जिंदाबाद वंदे मातरम, हम भी चल जाते हैं रैलियों में वंदे मातरम जिंदाबाद, अपना कर्म निभा के घर आ गए। तब ये क्या कहना चाह रहा हूँ भगत सिंह के माध्यम से, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी वंदे मातरम जय हिंद के नारे लगाने से देश खुशहाल नहीं हो पाएगा। ये जय हिंद वंदे मातरम के नारे लगाने से देश खुशहाल नहीं हो पाएगा। अरे तू कब अपने कर्तव्यों के दीप जलाएगा, कब अपने कर्तव्यों के दीप जलाएगा। सुन न जाने कितने नयनों ने, सुन न जाने कितने नयनों ने अपने नयनों की रोशनी गंवाई है, तब इस देश में ये आजादी की ज्योत जगमगाई। तब इस देश में ये आजादी की ज्योत जगमगाई है। अरे पीना है तो देश प्रेम की पी ले, पीना है तो देश प्रेम की पी ले। भारतीय है, भारतीय की तरह जी ले। पीना है तो देश प्रेम की पी ले, भारतीय है तो भारतीय की तरह जी ले। तब तुझे राधे कृष्ण का प्रेम मिलेगा। क्या बात है। तब तुझे राधे कृष्ण का प्रेम मिलेगा, मीरा का मन मुस्काएगा, और बरसाने सी होली होगी, घर घर वृंदावन हो जाएगा, घर घर वृंदावन हो जाएगा। तो सुनकर शराबी के नयन हो गए गीले, सुनकर शराबी के नयन हो गए गीले। रक्त उतर आया उन नयनों में जो नयन थे पीले, रक्त उतर आया उन नयनों में जो नयन थे पीले। बस अब आज से मैं कभी विदेशी हो या देसी इसे नहीं पीऊंगा। भारतीय हूँ, भारतीय की तरह जीऊंगा, देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा, देश के लिए जीऊंगा।
देश के लिए। और हम बुढ़ों के लिए कभी कभी होता क्या है कि जब कोई जवान सी परी, खुशबूदार परी हमको अंकल बोल देती है तो बड़ा मन में कष्ट लगता है, दुख लगता है। अच्छा, आंटी की बात हो गई थी, अंकल की बची थी। नहीं, उन्होंने इशारा वही किया था, बात जी जी आप अंकल हो पूरी चुके कर हैं रहे हैं, क्या? कंप्लीट। आप अंकल हो चुके नहीं, हैं? अंकल बोल देते हैं, अच्छा, वही बोल- नहीं है। हुए नहीं। तो मैं इस बात को साबित कर दूं कि आदमी कभी भी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, अपने आप को बूढ़ा समझ ले वो अलग बात है, तो वो बूढ़ा कभी होता होता नहीं। पहली बात, मिलिट्री का जवान जवान रहता है, उसको कभी बूढ़ा नहीं कहा जाता। 80 साल का आदमी मिलेगा तो बोलेंगे क्या जवान। उसी तरह कवि की कविता कभी बूढ़ी नहीं होती, जी जी। उसी तरह कवि भी कभी बूढ़ा नहीं होता। तब बात कहने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कहते हो अंकल हमको, अरे क्यों कहते हो अंकल हमको, चढ़ा नहीं बूढ़ापा। वहां बोला फंस गया था हम, है अपने पर। तो कहते हो कि क्यों कहते हो अंकल हमको, चढ़ा नहीं बूढ़ापा, और नजरों ही नजरों से हमने जाने क्या क्या नापा। कि क्यों कहते हो अंकल हमको, चढ़ा नहीं बूढ़ापा, और नजरों ही नजरों से हमने जाने क्या क्या नापा। क्या बात, तो बहुत आज खूबसूरती। भी अपना, अरे आज भी अपना बहुत तेज है, देखो कॉमन सेंस। आज भी कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। अब सतीश भैया ऐसा है कि अब होली का माहौल है तो थोड़ी बहुत हल्की जी, जी, फुल्की जी, बात जी। कर रहे हैं। स्वागत है, आज स्वागत है। भी अपना बहुत तेज है, देखो कॉमन सेंस, और जाने क्या क्या देख रहे हैं, आंखों पर है लेंस। वाह। इसलिए डबल लगाए सर। जाने क्या क्या देख रहे हैं, आंखों पर है लेंस, तो नाती पोते पूछ रहे हैं, अरे नाती पोते हमसे पूछे खुश रहने का जंतर। तो नेकी कर दरिया में डालो सबसे बढ़िया मंत्र। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि नाती पोते हमसे पूछे खुश रहने का मंत्र, तो नेकी कर दरिया में डालो सबसे बढ़िया मंत्र। तो आज भी भागे, अब राज क्या है, अच्छा, आज भी भागे दौड़े कूदे, आज भी भागे दौड़े कूदे, काहे को रहे उदास। कि आज भी भागे दौड़े कूदे, काहे को रहे उदास, और 2 किलो हफ्ते का चाटे डाबर वाला चमत्कार। ठीक है ना सर जी। हाँ, हाँ। कि आज भी भागे जवानी का राज। जवानी का राज। जवानी का राज। कि आज भी भागे दौड़े कूदे, काहे को रहे उदास, और 2 किलो हफ्ते का चाटे डाबर वाला च्यवनप्राश। तू मीठा कहने की आदत, तू मीठा कहने की आदत हमने नहीं है डाली। कि मीठा कहने की आदत हमने नहीं है डाली, और इंसुलिन दूजे को देते शुगर नहीं है पाली। शुगर फ्री। शुगर फ्री काम, कि इंसुलिन दूजे को देते शुगर नहीं है पाली। तो सिर पर चांदी चमक रही है, अब ये सारा किधर कर रहा हूँ, देखिए। सिर पर चांदी चमक रही है, दुनिया करे बहुत सम्मान। सिर पर चांदी चमक रही है, दुनिया करे बहुत सम्मान, और फौजी बनकर घूम रहा है, देखो मेरा पंच प्रधान। फौजी बनकर घूम रहा है मेरा पंच प्रधान। आदरणीय, जाते जाते 2 लाइनें कहना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत योगी भैया। कि मजहब घरों में हो, वाह, मजहब घरों में हो। और एक बात कह दूं कि इस शेर को मैंने करीबन 15 साल पहले मंचों पे कहा था, और आज वो चरितार्थ हो गया कि मोदी जी ने घर घर तिरंगा की जो बात की, जी जी, वो लगता है इसी की प्रेरणा शायद उनको मिली होगी। जी, जी, जी। कि मजहब घरों में हो, मजहब घरों में हो, यह मंजूर होना चाहिए।
मजहब घरों में हो, यह मंजूर होना चाहिए, घर की छतों पर तिरंगा जरूर होना चाहिए। घर की छतों पर जरूर होना चाहिए। बहुत सुंदर काव्य पाठ आदरणीय योगी जी ने किया। हम लोगों को तो लग रहा था कि ये शायद अनवरत चलने वाला अपना खंड, जैसे रामायण चलती इस तरह का काव्य पाठ बने, और सुनने की इच्छा अभी लालसा बाकी है, फिर कभी किसी मंच पर सुनेंगे। आज बहुत ही सुंदर आयोजन होली के उपलक्ष्य में, होली के दिन काव्य के रंग कवियों के संग आयोजित किया गया था। आज की इस होली के अवसर पर आयोजित काव्य पाठ में समापन की बेला में मैं कहना चाहूंगी कि स्मृतियों की गठरी में से प्रेम भरी जब पाती खोली, तब समझो कि आ गई होली। चारों ओर जब बजे नगाड़े भीगे घर घर चौक और बाड़े, चारों ओर जब बजे नगाड़े भीगे घर घर चौक और बाड़े, बड़ी सुहावन हवा चली, रंग भर गए जब गली गली, तन मन में मस्ती सी घोली, तब समझो कि आ गई होली। और अंतिम जो पद है आज के इस कवि सम्मेलन का, तो राधा कृष्ण को समर्पित है, क्योंकि ब्रज की होली के बिना होली अधूरी रहती है। तो इन पंक्तियों के साथ इंडियन न्यूज का धन्यवाद अदा करते हुए कि एक बहुत सुंदर मंच, एक बहुत सुंदर संयोजन उनने हमको प्रदान किया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और इन पंक्तियों के साथ समापन करना चाहूंगी कि जुगल किशोर और राधा प्यारी, जुगल किशोर और राधा प्यारी, ग्वाल बाल और गोपी सारी, जुगल किशोर और राधा प्यारी, ग्वाल बाल और गोपी सारी, भर भर मारे रंग पिचकारी, भर भर मारे रंग पिचकारी, हास परिहास में करे ठिठोली, तब समझो कि आ गई, तब समझो कि आ गई होली। हार्दिक धन्यवाद।